नमस्कार। दिल्ली क्राफ्ट्स काउंसिल के वार्षिक कमला देवी पुरस्कार समारोह में आप सभी का स्वागत है। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने 1960 में दिल्ली क्राफ्ट्स काउंसिल की स्थापना एक स्वयंसेवी के रूप में की। इसका उद्देश्य पारंपरिक और हस्तशिल्प कारीगरों को बढ़ावा देना है। इसी उद्देश्य से हम हर वर्ष कई एग्जीबिशंस, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स और सेमिनार्स में हैं। इसके अथवा दिल्ली क्राफ्ट्स काउंसिल चंबा रुमाल और मथुरा की सांची जैसी लुप्त होती कलाओं के क्षेत्र उनको बढ़ावा देने के लिए काम करती है। हस्तकला में को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित करना हमारा बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि श्रीमती रूबी पाल चौधरी का हार्दिक अभिनंदन। रूबी पाल चौधरी हमारे क्राफ्ट्स काउंसिल पर बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं। क्राफ्ट्स काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल की जी और चेयरपर्सन रह चुकी हैं। इस दौर में बंगाल के क्राफ्ट्स हैंडलूम्स के क्षेत्र में बहुत सराहनीय काम किया है। हमें खुशी है कि इस वर्ष यह हमारे युवा शिल्पकारों को पुरस्कृत करके उनका उत्साह बढ़ाएंगी। हमारे 2020 के कमला देवी पुरस्कार के अवॉर्डीज और उनके परिवार के सदस्यों का विशेष रूप से स्वागत। क्योंकि इस वर्ष यह कार्यक्रम जूम टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, आशा करते हैं कि आपके सभी परिवार के सदस्य इसके अंदर जुड़ पड़े होंगे। इस वर्ष के हमारे स्पॉन्सर्स खास अभिनंदन, आपकी साझेदारी के लिए आभार। हमारे क्राफ्ट परिवार के अन्य प्रदेशों के सदस्यों और हमारे का भी बहुत स्वागत। आज के अब मैं कुमकुम लाल जी को दिल्ली क्राफ्ट्स काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको अनुरोध करती हूँ कि वे आपको इस पुरस्कार की और बताएं। धन्यवाद कामायनी। कमला देवी पुरस्कार वितरण समारोह में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हर साल इंडिया इंटरनेशनल Kumkum, you've gone on mute. शुरू से करूं? कमला देवी पुरस्कार वितरण समारोह में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। हर साल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के सुंदर परिसर में एक विशाल बरगद के वृक्ष के नीचे हम इस समारोह का आयोजन करते थे और पुरस्कार लेने के लिए दूर अपने देश से बच्चे यहाँ आते थे। किंतु इस साल इस अजीब महामारी के कारण हमको जूम के द्वारा मिलना पड़ रहा है। फिर भी गनीमत है कि इन आधुनिक उपकरणों के द्वारा हम सबका अरुणाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान, कलकत्ता और मध्य प्रदेश तक के सभी लोगों से हमारा मिलन संभव हो पा रहा है। कार्यक्रम के आरंभ में आपने कमला देवी चट्टोपाध्याय की तस्वीर देखी। 1967 में उन्होंने हमारी संस्था दिल्ली क्राफ्ट्स काउंसिल की स्थापना करी थी। आजादी की लड़ाई में संघर्ष करने के बाद देश की हालत देख उन्होंने अपना ध्यान भारत की कलाओं पर डाला। संगीत, नाटक, नृत्य के साथ हस्तकला यानी हैंडीक्राफ्ट्स को लुप्त होते हुए देखा। अपनी पारंपरिक धरोहर को बचाने के लिए उन्होंने कई योजनाएं बनाई। उनमें से एक थी
शिल्पकारों के होनहार बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए वजीफा व पुरस्कार देना। उनका विश्वास था कि बचपन में डला कला का बीज अंगों में कुशलता और दिमाग में समझ सहज रूप से ले आती है। 1986 में आरंभ हुई इस योजना में आजकल 170 से अधिक बच्चों को वजीफा मिल चुका है। पहले 3 सालों में कमला देवी जी स्वयं ने अपने कर कमलों से ये पुरस्कार दिया था। 2011 में हमने इस योजना की रजत जयंती पर सब बच्चों के लिए एक कैंप का आयोजन किया। सारे कलाकारों ने एकत्रित होकर अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लिया। यह हमारा दूसरा कैंप था। समय समय पर हम नवोदित शिल्पी कार्यक्रम में चुने हुए कलाकारों के लिए प्रदर्शनी और सेल भी आयोजित करते हैं। कमला देवी पुरस्कार में उल्लेख पत्र, भेंट यानी प्रेजेंट और 1.5 साल के लिए 1000 रुपया माहवार शामिल है। इस साल प्यारे बच्चों, भेंट में आप सबको एक स्मार्टफोन दिया जा रहा है। आशा है कि यह आप अपने काम के लिए और पढ़ाई में इस्तेमाल करेंगे और वहां इससे सहायता होगी। साथ में मुंह मीठा करने के लिए आपको एक मिठाई का डिब्बा भी दिया जाएगा। पुरस्कार का सारा खर्चा कला के प्रेमी और दिल्ली क्राफ्ट्स काउंसिल के शुभ चिंतक निजी तौर यानी पर्सनल डोनेशन की तरह देते हैं। हमें गर्व है कि हमारे 6 कलाकारों को सरकार ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कर मास्टर क्राफ्ट्समैन की उपाधि से उनको सम्मानित किया। उनके नाम है लकड़ी की मूर्ति कला के लिए उड़ीसा के भगवान सुबुद्धि, फड़ चित्रकला के लिए राजस्थान के गोपाल जोशी, पत्थर की मूर्ति कला के लिए मध्य प्रदेश के दीपक विश्वकर्मा, मिथिला चित्रकला के लिए बिहार के चंद्रभूषण, अजरक ठप्पा छपाई के लिए गुजरात से खत्री अब्दुल रौफ अब्दुल रजाक और खत्री औरंगजेब अब्दुल रजाक। ये सभी कहते हैं कि कमला देवी पुरस्कार पाने से उनको सम्मान मिला, उनका आत्मविश्वास बढ़ा और कला की ओर प्रेरणा भी बढ़ी। आज आए आप सभी बच्चे अरशद, समरीन, सुमित संजय, नीतू कुमारी, ओजुम ताबा और नोंग मोयोंग, हम आशा करते हैं कि आप अपनी पारंपरिक कला में और तरक्की करें और इस प्रकार भारत की कलाओं और संस्कृति को लुप्त होने से बचाएं। अपनी पढ़ाई और जिम्मेवारियों को भूलें ना और इस वजीफे से अपने जीवन को और सफल बनाएं। अंत में हम कमला देवी के साथ उषा भगत जी को, जिन्होंने बहुत सालों तक हमारा मार्गदर्शन करा, उनको भी बहुत याद करते हैं। अब हम पुरस्कार वितरण समारोह का सिलसिला आरंभ करते हैं। मैं अंजना जी से निवेदन करती हूँ कि वे इसकी शुरुआत करें। अंजना। थैंक यू कुमकुम। नमस्ते। सन 2020 के कमला देवी पुरस्कार समारोह के अवॉर्डीज का पात्र परिचय हम अरशद गुट्टी से प्रारंभ कर रहे हैं।
अरशद गुट्टी उज्जैन के बहरोरगढ़ गांव के रहने वाले 17 वर्षीय युवक हैं। इनकी माता शमीम बानो एक गृहिणी है और इनके पिता बाटिक क्राफ्ट के पारंपरिक कारीगर हैं। बाटिक कपड़े पर पैटर्न्स बनाने के लिए एक तरकीब है। साड़ीज, स्टोल्स, सूट्स, फैब्रिक व पेंटिंग्स पर बाटिक की डिजाइन बहुत उभर कर आती हैं। अरशद ने यह काम अपने वालिद व दादाजी से सीखा। उन्हें तो स्टोल और पेंटिंग बनाना ही ज्यादा पसंद है। आर्टिस्ट जो ठहरे। पहले बाजार से कॉटन का कपड़ा खरीदा जाता है, जिसे एक दिन तक पानी में भिगोकर उसका स्टार्च निकाला जाता है। फिर डिजाइन स्केच करके उसे कपड़े पर पेंसिल द्वारा ट्रेस कर दिया जाता है। फिर फाइन बाटिक पेन, जो इंडोनेशियन के नाम से जाना जाता है, उससे मोम या वैक्स द्वारा आउटलाइन पर ड्रॉ कर देते हैं, जिससे कि उन जगहों पर रंग नहीं चढ़ सके। इनका पेन इनके दादाजी के हाथ का है और इंडोनेशियन इसलिए क्योंकि उस देश में बाटिक का काम बहुत ही फाइन होता है। इसके बाद ब्रश द्वारा बाकी जगहों पर इच्छानुसार रंगों से भराई कर दी जाती है। अरशद कहते हैं, इंडिगो बहुत ही जरूरी कलर है। सर्वप्रथम यही लगाया जाता है। यह इसलिए क्योंकि इंडिगो की मदद से कई कलर कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं और यह बहुत ही पक्का रंग है। फिर कपड़े को धूप में आधी घंटा तक क्योर किया जाता है। अब जिन रंगों को बचाना है, सभी रंगों पर ब्रश द्वारा मोम या वैक्स दोबारा से लगा दिया जाता है। अब फाइनल डाइंग नाफ्थोल सीरीज डाइज में की जाती है। अब बाटिक तैयार है, पर वैक्स को कपड़े से उतारना है। इसको गर्म पानी में डुबोकर पूरा वैक्स निकाल देते हैं। अब नमकीन या एसिड पानी में इसको वॉश करने से सारे रंग पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं। परिवार की परवरिश के लिए इनके पिता को 20,000 रुपयों की बिक्री की जरूरत है। ये दो भाइयों का परिवार है और इनके बड़े भाई हयात हालांकि बीसीए की डिग्री पाया है, उन्होंने अपने पारंपरिक काम से ही जुड़े हैं। अरशद भी परिवार का हाथ बटाना चाहता है। फिलहाल हर्षद बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करने की इच्छा रखते हैं। इन्हें भी कंप्यूटर चलाने का शौक है और ये टीवी पर हिंदी मूवीज देखते हैं और कभी-कभी मोबाइल पर गेम्स खेल लेते हैं। अरशद गुट्टी को अपनी कला में दक्षता व सृजनशीलता दिखाने के लिए दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल का सन 2020 का कमला देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह सम्मान श्री ललित विरुला जी के सौजन्य से है। अरशद, आप आए सामने। नमस्कार। दिल्ली क्राफ्ट काउंसिल की तरफ से मुझे जो कमला देवी अवार्ड दिया गया है, उसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। हम बहुत खुश हैं आपको देखिए अवार्ड अरशद। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कुमकुम, अब आप आगे बढ़ाएं, अगले अवार्डी का परिचय दें। अगला अवार्डी है समरीन। समरीन उम्र 16 वर्ष, आगरा, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। मुगलों के जमाने से चली आ रही जरदोजी की कला समरीन का पुश्तैनी काम है। उसके दादाजी फजल मोहम्मद को पद्मश्री मिला था और उसके पिता मोहम्मद रिजवान को स्टेट अवार्ड। चाचा मोहम्मद बिलाल को कमला देवी पुरस्कार मिल चुका है। समरीन ने 12 वर्ष की आयु से अपने पिताजी से जरदोजी की कला सीखना शुरू कर दी थी, परंतु उनकी असमय मृत्यु के बाद उसने अपनी मां सादिका परवीन के साथ इस काम को संभाला। जरदोजी के अलावा वे सलमा सितारा और मोतियों का भी काम करती हैं। आजकल क्रिसमस ट्री की सजावट के सामान तैयार हो रहे हैं।
मोतियों से सितारा यानी स्टार की कढ़ाई कर 2 टुकड़ों को जोड़कर फोम भरकर गोलाकार सितारा तैयार होता है जो कि क्रिसमस ट्री पर टांगा जाता है। इसके साथ शिव जी और साई मंदिर के लिए भव्य छतरी भी बन रही है और ये वो जरदोजी में कर रहे हैं। काले मखमल पर सुनहरी धागे की कढ़ाई बहुत शानदार लगती है। छतरी की 8 कलियों को बनाने में 24 दिन लग जाते हैं। आजकल जरदोजी की लोकप्रियता कम होने पर समरीन ने तरह तरह की कलाकृतियां बनाना शुरू कर दिया, जैसे ऊन के फूल, ऊन से पेंटिंग, सूट इत्यादि की सिलाई, कढ़ाई इत्यादि। ताजमहल के पीछे एक शोरूम में वो अपनी चीजें रखती है और वहां से ऑर्डर लेती है। समरीन बहुत चीजों में होशियार है। उसने हमें बहुत सारी फोटो भेजी हैं, लेकिन वो जरदोजी की नहीं है, तरह तरह की चीजों की हैं। पढ़ाई में भी समरीन बहुत होशियार है। सभी विषयों में उसको 80% से ज्यादा नंबर मिलते हैं। कॉमर्स उसका प्रिय विषय है और कॉमर्स वो आगे चल के कॉलेज में भी पढ़ना चाहती है। जाहिर है नौकरी भी करेगी। कहती है कि फिर भी अपने पुश्तैनी काम को नहीं छोड़ेगी। अभी तो 11 साल की बहन और 8 साल के भाई जो स्कूल जा रहे हैं, उनकी जिम्मेवारी है। इतने सारे काम करने के बाद रात को जब समय मिलता है तो समरीन टीवी देखती है, जिसमें कि उसको रियलिटी शो देखना पसंद है, यानी इंडियन आइडल, बिग बॉस इत्यादि। अपनी कला में दक्षता और सृजनशीलता के लिए समरीन को वर्ष 2020 का कमला देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार श्रीमती गीता राम के सौजन्य से है। समरीन, आप आइए। नमस्ते मैम। हाँ, नमस्ते। और कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू मैम इस अवार्ड के लिए, कमला देवी पुरस्कार के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब अंजना, आप अगले पुरस्कार विजेता के बारे में कहिए। हमारे अगले विजेता हैं सुमित संजय चित्तारा। सुमित चित्तारा कैलाश बेन और संजय चित्तारा के 16 वर्षीय सुपुत्र हैं। ये परिवार वघारी कम्युनिटी, जो कि एक नोमैडिक कम्युनिटी होता है, के सदस्य हैं। ये अहमदाबाद के रहने वाले हैं। पूर्व काल में ये मार्जिनलाइज्ड जनजाति की श्रेणी में आते थे। इन 100 वर्ष से ये लोग मातानी पछेड़ी पेंटिंग बनाना प्रारंभ कर दिया, जो कि इनके अपवर्ड सोशल मोबिलिटी का कारण बन गया। मातानी पछेड़ी एक रिचुअल क्लॉथ जो कि एक मूवेबल मंदिर या श्राइन में देवी स्वरूप बनता है या देवी के पीछे लगाया जाता है। निर्धारित समय पर इनका पर्व मनाया जाता है। पछेड़ी बनाना पेंटिंग और प्रिंटिंग के मिक्स्ड टेक्निक से होता है। आज तक कुदरती कलर्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये लोग टेक्सटाइल पैटर्निंग क्राफ्ट के दिग्गज जानकार माने जाते हैं। पहले सूती कपड़ा खरीदा जाता है और उसे 2-3 दिन तक भिगोना पड़ता है। इसके बाद हरड़े के पानी में इनकी मॉडर्निंग होती है, जिससे कि कपड़ा नेचुरल कलर्स को रिसीव कर सके। आउटलाइन एक स्पेशल बैम्बू पेन द्वारा या ब्लॉक्स द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे कलमकारी भी कह सकते हैं। काला रंग गुड़ व जंग लगे कीलों से और लाल रंग फिटकरी से बनता है। बाकी रंगों की जानकारी इनके परिवार की स्पेशल सीक्रेट है, जो संजय शेयर नहीं करना चाहते। इनका
पछेड़ी का मेन थीम विभिन्न माता की पृथ्वी पर जो करामातें हैं उसकी व्याख्या करता है। पेंटिंग पेंटिंग प्रत्येक प्रोफेशन के लोगों के एक एक माता के विषय में है और हर एक प्रोफेशन के लोगों ने एक एक माता को अपने खंड में ले लिया है और उनकी कहानी ये उसमें एक नैरेटिव की तरह उतारते हैं। इसमें बहुत ही कठिन परिश्रम लगता है। इसके बाद पछेड़ी तैयार, इसको पेंटिंग करके और ट्रीटमेंट जिस तरह से क्लॉथ का होता है, हर एक रंग को डेवलप करना पड़ता है और धीरे धीरे हर एक रंग भरे जाते हैं और फिर प्रोसेस होता है कपड़े का। तो प्रति माह ये 25,000 रुपए तक की बिक्री की उम्मीद रखते हैं। पढ़ाई 10वीं तक की कर ली है सुमित ने, पर उन्हें आगे और नहीं पढ़ना। उन्हें अपना पारंपरिक काम बहुत ही पसंद है। साथ ये बहुत चतुर भी हैं। वेब पर बिजनेस अकाउंट रखते हैं और इंस्टा पर भी एक्टिव हैं। सुमित के छोटे भाई विवेक अभी 5वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। बस इन्हें तो ड्राइंग ही करना पसंद है। कभी कभी फोन पर गेम्स खेल लेते हैं। सुमित को अपनी कला में दक्षता दिखाने के लिए दिल्ली क्राफ्ट्स काउंसिल का सन 2020 का कमला देवी पुरस्कार पुरस्कृत किया जाता है। यह पुरस्कार श्रीमती चंदा सिंह जी के सौजन्य से है। संजय, आप आइए, सबसे मिलिए। हेलो मैम, थैंक यू मैम। मुझे क्राफ्ट काउंसिल अवार्ड्स में अवार्ड सिलेक्ट किया और थैंक यू फॉर दिस अवार्ड, कमला देवी पुरस्कार। थैंक यू मैम, धन्यवाद। आपके पीछे कौन सी माता है, इनका नाम बताइए। पावा माता, पावानी माता। अच्छा, थैंक यू। तुमको अब अपने अवार्ड सेरेमनी आगे बढ़ाएं। हाँ, नीतू कुमारी उम्र 18 वर्ष, बड़गांव, उदयपुर, राजस्थान की रहने वाली हैं। वास्तव में उनका परिवार का गांव मोतीहारी बिहार में है, लेकिन नीतू के पिता वीरेंद्र सिंह चौधरी बहुत साल पहले नौकरी की तलाश में उदयपुर पहुंचे। मिस्त्री का काम करके रोजाना 500 रुपए कमाते हैं, परंतु 5 बेटियों और एक बेटे के बड़े परिवार की परवरिश जब कठिन हो गई, तब पत्नी रंभा देवी का संपर्क साधना नामक संस्था से हुआ। गरीब महिलाओं की सहायता के लिए ये संस्था उनको कपड़ा, धागा, औजार आदि सामान देती है, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग भी देती है और डिजाइन बनाने के तरीके पर सलाह देती है। काम पूरा होने पर महिलाओं को अपनी मेहनती का मूल्य मिलता है। रंभा देवी 10 साल से उनके पास जा रही है। नीतू पहले तो माँ का काम में हाथ बटाया, परंतु समय की जरूरत के अनुसार उसने स्वयं साधना में अपना नाम दर्ज करवाया। अब उसको इतना अनुभव है और इतना प्रशिक्षण भी मिला है, तो साधना ने खुद उसको सैंपलिंग की काम भी देना शुरू कर दिया है। पहले तो माँ बेटी 9 से 5 बजे तक साधना जाते थे और वहां काम करते थे। महामारी के समय साधना सारा सामान घर पर ही पहुंचाता है और सारा कार्य घर पे भी होता है। परिवार का पोषण अब इसी कमाई से चलता है। नीतू टेक्सटाइल और गारमेंट में विभिन्न प्रकार के एप्लिक, पैचवर्क और कशीदाकारी करती है। ऑर्डर जो हैं वो अंतरराष्ट्रीय भी होते हैं, इसलिए कलात्मक और सुंदर डिजाइन के होते हैं। नीतू को पैचवर्क सबसे ज्यादा पसंद है। अब उसकी 16 साल की छोटी बहन ने भी इस काम को पकड़ा है।
बेटा सबसे बड़ा है, कॉलेज में पढ़ता है, कॉलेज बंद है तो इधर उधर घूमता है, हाथ का काम नहीं करेगा। नीतू को साधना के काम से फुर्सत नहीं मिलती है और ये उसका पसंदीदा काम भी है। टीवी में कोई दिलचस्पी नहीं है, बाहर जाने का समय ही नहीं मिलता, तो दोस्तों से मिलना जुलना भी नहीं होता है। पढ़ाई में होशियार नीतू नौकरी तो करना चाहती है, लेकिन कहती है कि कमाई का ये साधन वो कभी नहीं छोड़ेगी। अपनी कला में दक्षता और सृजनशीलता के लिए नीतू कुमारी को वर्ष 2020 का कमला देवी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार श्रीमती उर्मिला कपूर के सौजन्य से है। आइए नीतू, कहाँ है? हाँ, नमस्ते। नमस्ते मैम। हाँ, कुछ कहना चाहती हैं? थैंक यू मैम, जो मुझे इस अवार्ड के लिए सेलेक्ट किया गया, और इस काम को मैं आगे भी करना चाहूंगी। शाबाश, बहुत सुंदर करती हो। अच्छा, थैंक यू मैम। अंजना। हाँ, अंजना। जी, हाँ, हमारे अगले अवॉर्डी हैं ओजुम ताबा। ओजुम अरुणाचल प्रदेश के अगाम गिट्टे गांव की रहने वाली है और इनका परिवार अरुणाचल के गालो ट्राइब से है, जो कि वहां के प्रमुख ट्राइब्स में एक है। इनके पिता टकार टाबा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं और उनकी माँ ओइंग ताबा वीवर या बुनकर हैं। अधिकतर सभी ट्राइब्स गाले नामक लिबास पहनते हैं, जो कि एक रैप अराउंड स्कर्ट की तरह पहना जाता है। अलग अलग ट्राइब्स की पहचान विभिन्न यूनिक डिजाइन्स, कलर कॉम्बिनेशन व पहनने के तरीके से किया जा सकता है। ओजुम भी गाले वीविंग करती हैं और इनकी तालीम इसे अपनी माँ से मिली। 8 वर्ष की उम्र से ही वीविंग में दिलचस्पी दिखाने लगी। ओजुम ने समझाया कि गालो ट्राइब का डिफाइनिंग कलर ब्लैक एंड व्हाइट है। गाले बैकस्ट्रैप लूम पर बनता है। लूम बनाने का काम महिलाएं खुद करती हैं। पहले बाजार से कॉटन का धागा खरीदा जाता है। रंगीन धागे भी मिल जाते हैं। लूम पर ताना बनाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। लूम के 2 किनारों पर पहले लंबी रस्सी लगा दी जाती है, जो कि दंतियों की सपोर्ट के लिए रहता है। कुल मिलाकर 5 दंतियां होती हैं। ऊपर और नीचे वाली एक साइज की होती है और 3 इन बिटवीन दंतियां होती हैं, जिनमें से बीच वाली गोल और बड़ी होती है और बाकी 2 काफी छोटी। इस तैयारी के बाद साइड की लंबी रस्सी सपोर्ट रस्सी जो है उन्हें हटा दिया जाता है। डिजाइन अधिकतर सफेद पर काले स्ट्राइप्स का होता है और कभी फूलों का आकार भी डाल दिया जाता है। ओजुम कहती हैं कि अन्य रंगों का भी प्रयोग करना वो पसंद करती हैं। जब यह कपड़ा 5 से 6 गज जितना लंबा हो जाता है, तब इसे बीच से काट दिया जाता है और फिर उसे सिलाई करके 1.5 बाय 1.5 मीटर का तैयार कर दिया जाता है। प्रत्येक गाले 3 से 4 हजार रुपयों में बिक जाता है। ओजुम फर्स्ट ईयर बीए की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इंग्लिश की पढ़ाई कर रही है, पर उसे पढ़ाई में अधिक रुचि नहीं है। अतः वो वीविंग को ही अपनी जीवनी का जरिया बनाना चाहती है। इनके 3 भाई और 2 बहनें हैं। बड़े भाई फार्मर हैं और बीच वाले भाई जॉब करते हैं और छोटे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं। इनकी बड़ी बहन प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं और बहुत ही होशियार हैं। सभी अरुणाचल प्रदेश के निवासियों की तरह इन सभी में देशभक्ति कूट कूट कर भरी है और ये अपनी मातृभूमि को बढ़ाने में अग्रसर है। ओजुम ताबा को अपनी कला में निपुणता व सृजनशीलता के लिए दिल्ली क्राफ्ट्स काउंसिल का कमला देवी पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। यह पुरस्कार श्रीमती गुलशन नंदा जी के सौजन्य से है। ओजुम, आप आइए, सबसे परिचय करवाइए अपना।
उजुम, He has not been able to join. yeah, I think. ओजुम, आप अपना अनम्यूट हो जाइए प्लीज। I can see. ओजुम अनम्यूट हो जाइए। I don't think she's there. Oh, she's there. I can see her. She's there. Okay. She's also unmuted, so I think she'll just try and join in. Maybe she has. Kuljit, please contact her. Quite far, no? या she's unmute. अभी वापस से उसका म्यूट हो गया। नहीं, ओजुम अब आप बोले क्योंकि हम आपको अब सुन सकेंगे। आप अनम्यूट हो गई हैं। नमस्ते सभी को। थैंक यू हमें ये अवार्ड देने के लिए। कैमरा भी खोल लीजिए ओजुम, एक सेकेंड मैम। आपका वीडियो भी बंद है, आप खोल सकती हैं। वीडियो No, वो भी बंद हो गया वॉइस। Shall we? I think she's having some difficulty. Yeah. तो कुमकुम अब आगे कार्यक्रम को। हाँ, हम आगे चलते हैं। नोंग मोयोंग उम्र 15 वर्ष, जनवरी में 16 का हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश का रहने वाला है। वो आदि नामक जनजाति का है। उसका अपना गांव दूर ऊंची पहाड़ी पर है, जहां उसके माता पिता आगुल और जोमिन मोयोंग रहते हैं। झूम तरीके से या टेरेस फार्मिंग से वो धान उगाकर अपनी 5 बेटियां और 2 बेटे का परिवार का पोषण करते थे। अब 4 बेटियों की शादी हो गई है और सबसे बड़ा बेटा दूर पारसी घाट में ऑटो चलाता है। गांव में सेकेंडरी स्कूल न होने के कारण नोंग अपनी सबसे बड़ी बहन ओसू के पास 175 किलोमीटर दूर रोइंग जिले में आ गया। पिछले 2 साल से यहीं पढ़ाई कर रहा है। समय मिलने पर अपनी बहन ओसू और जीजा ओइंग की खेती में मदद करता है। धान तो स्वयं खाते हैं और मकई और अदरक बिक्री के लिए है। अरुणाचल प्रदेश के निवासियों के लिए बांस तो एक जीवन का हिस्सा है, सब जगह उगता है। इसी से घर और घर में फर्श का भी निर्माण होता है और चीजें जैसे पलंग और मूढ़ा भी बनाया जाता है। नोंग हरे कुछ बनाने के लिए सबसे पहले हरे बांस को, कच्चे बांस को जो नरम होता है, बाहर से लाता है नोंग। फिर उसको छील कर साफ करता है। मूढ़ा बनाना हो तो उसके हिसाब से काट कर तराशता है। जल्दी हो तो कच्चे बांस से भी मूढ़ा बन जाता है। मूढ़ा बनाने के लिए फिर उन टुकड़ों को रस्सी से बुनकर जोड़ा जाता है। मूढ़े का जो आसन होता है, सीट होता है, उसको आजकल सब प्लास्टिक की रस्सी से बनाते हैं मजबूती के लिए, लेकिन पहले साधारण प्राकृतिक रस्सी से बनता था। अगर बांस को सुखाना है तो उसको छत पे डाल देते हैं। नोंग के हाथ में कौशल है, इतना कौशल है कि 2 दिन में भी मूढ़ा तैयार कर सकता है। बेचने पर इसको 500 से 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। इसके अलावा वो आपे यानी टोकरी भी बनाता है। जब खुला हुआ था तो स्कूल वो 8 से 1 बजे तक जाता था। वापस आकर पहले तो घर के लिए हैंडपंप से पानी लाता था, फिर खाने के बाद पढ़ाई करता था और शाम को
टीवी पर कार्टून, कॉमेडी इत्यादि अपने जीजा के साथ देखता था। आजकल वो सुबह ट्यूशन पे जाता है। अपनी कला में दक्षता और सृजनशीलता के लिए नोंग मोयोंग को वर्ष 2020 का कमला देवी पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार श्रीमती शीरीन पॉल के सौजन्य से है। आइए नोंग कहाँ हो? हाँ नोंग, कुछ बोलना है? अपने आप को, अपना म्यूट को खोल दो। हाँ, अच्छा बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। और कुछ बोलना है? My name is Nong Moyong। जी, मेरा नाम है नोंग मोयोंग और ये हमको अवार्ड देने के लिए आप सबको धन्यवाद और हमको सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा, अब मैं मंजू निरुला जी से निवेदन करती हूँ कि वो हमारी मुख्य अतिथि का परिचय दे और उनको बोलने के लिए आमंत्रित करें। आओ मंजू। It is my privilege and indeed my pleasure to introduce Ruby Pal Chowdhury, Ruby Dee, to all of us, who in her 50-odd years of connection with the Crafts Council of West Bengal and Crafts Council of India has been a craft activist and revivalist. She has played a significant role in reviving muslin, jamdani, Murshidabad silk, Baluchari sarees, kantha, Portuguese embroidery, jute embroidery, pottery, dhokra, buffalo horn products, cane and bamboo, banana fiber, theatre and theatre crafts, instruments, festivals of West Bengal, and the list is endless. She has conducted numerous seminars and workshops on both crafts in India as well as abroad, and has collaborated with museums to hold very, very important exhibitions both in London and in parts of the USA. She was awarded the Kamala Samman of the Crafts Council of India in 2004, is currently the President Emeritus of Crafts Council of West Bengal and Vice President of Crafts Council of India. There is not a national meet of the Crafts Council of India in which she has attended without feeding us mishti doi and sandesh. Ruby Dee, may I now invite you to inspire our young awardees who are here with us today and are continuing in their family traditions. Ruby Dee. You're mute. Please phone her, Shiva, Anjana. I'm just calling her. Sharika, we can't unmute her. No. You'll have to unmute herself. No. Earlier, I saw her iPad and her phone. Ruby Dee is there, Anjana. No, she's there. I can see her. No, she's there.
She is unable to mute আমরা herself. শুনতে পাচ্ছি না, আপনাদেরকে আনমিউট করতে হবে। হ্যাঁ, আনমিউট করুন। একটু বলবেন। না, আবার মিউট হয়ে গেছে। ওখান থেকে হাতটা সরিয়ে নেবে। आगे तो कुछ नहीं। মিউট আনমিউট আবার হয়ে গেছে নিজেই। আবার একটু আনমিউট করবেন। কি করব? আমি তো শুনতে পাচ্ছি না। আনমিউট তো করে দিয়ে দিদি। হ্যাঁ, can you hear me? Very soft. Can you hear me? Can you hear me? Yes, now we can hear you, but a little louder nearer the computer. Yeah. Okay. Dear colleagues, and the talented group of children who have just received their deserving awards, I thank the President and members of the board of DCC who have been awarding the promising children and trainees of our magnificent craftspersons since 1986. These children have been enjoying their apprenticeship under their seniors while also receiving formal education. I congratulate them from the depth of my heart. I also salute the DCC for its masterly effort towards fostering our parampara, our age-long tradition, and for ensuring that it has remained robust and active even in these dark days. I'm especially proud to be with you on this day because today we remember the great lady, our beloved Kamala Devi Chattopadhyay, who inspired and reinvented our heritage not only in India but also in many countries in USA. I was fortunate enough to have known her and to have been guided by her. I still remember her luminous presence, which lit up thousands of stars in the sky. Her soul was reflected in her heart and in her magnificent self. Kamala Devi ji had fought for our country's independence and later devoted herself to create global awareness for handmade crafts. With her profound intervention and insight, she was able to combine the visible and the invisible aspects of crafts, the beauty and the skill and the technology behind it. At a personal level, she led me to path towards revival of craft scenario in rural areas and to identify crafts and craft persons. I was delighted to find in some homes the use of embroidered Sujini Katha spread over the bed for the visitors, traditional rice measuring bowls, and bell metal utensils, and certainly terracotta items, especially terracotta water pots for storing water in the most hygienic manner. We really have to be conscious about the ecological aspects around objects of everyday and use not to go after plastics and synthetics. We need to recalculate a love of handlooms and not synthetics in our daily life. Nature provides us with all the resources to live a healthy life. Kamala Devi ji was very worried about the environment and the way we are polluting the environment, wasting water. She was greatly concerned and she spoke to me about it very frequently. This is something I want to tell the young people. To my young friends who are present here, I request you to be aware of this fact, of which is the utmost importance in these present times. You are the young citizens of India and you have your responsibilities to save the world and Mother Nature. Save the trees also. Needless to add, you must concentrate on your skill development and aim to reach a greater height to win the Master Award. Our country has a rich legacy of arts, crafts, handloom, and handspun textiles. Your forefathers have been the custodian of this legacy. Now it is your responsibility
hold the banner. Let us all get together and at the end sing a song of which is a patriotic song, which I think after vote of thanks, which we are going to sing. And so, thank you. Thank you, Ruby Dee. Before I continue with the rest of the program, I would like very much to call Ojum Taba. We were not able to connect to her earlier because of network issues. Ojum, please come and आप कुछ बोलें. नमस्ते सभी को. थैंक यू फॉर हमें ये अवार्ड देने के लिए. Thank you, Ojum. I would like to translate Ruby Dee's speech for all those children and all those present who were not able to understand the speech in English. But Ruby Dee ने अपने अंग्रेजी भाषण में आपके लिए संदेश दिया है. वह कहती हैं, आपको मेरी शुभकामनाएं. मुझे खुशी है कि आप सबको आज यह सम्मान मिला है. भारत देश की महान संस्कृति एवं कलाओं को अब तक आपके पूर्वजों ने संभाला है, परंतु अब आप सब की जिम्मेदारी है कि इस देश के अनमोल कलाओं के खजाने को आप संभालें और अपनी हस्तकला को तराश लें और आगे चलकर आप भी मास्टर क्राफ्ट्समैन बने. Namaste everyone. As we wrap up our first virtual Kamla Devi Puraskar ceremony, I would like to thank our chief guest, Srimati Ruby Pal Chaudhary, who has taken the time to join us today. Her enthusiasm and encouragement over the years has been invaluable to us. To all our sponsors who have generously supported our awardees, thank you. You have made it possible for us to offer the scholarships to our awardees seamlessly. Anita Lalji, thank you for your sponsorship of smartphones. With our dependency on the online platforms increasing so much, the phones will allow for the continuity of classes as well as enable our young craftspersons to support their families in reaching out to wider markets. This is the first year that the Puraskar has not been held at the India International Center, and while we miss the surroundings and ambience there, we are thankful to IIC for always extending their cooperation for this event. Lastly, but most importantly, thank you to our awardees and their families who are present online. Thank you for your presence, and most importantly, thank you for continuing to uphold your craft traditions. We look forward to seeing you achieve excellence at your work. Samreen, Arshad, Neetu, Ojum, Sumit और नोंग, आपको और आपके परिवार को धन्यवाद. आपकी कला और हुनर से हम सब की दुनिया ज़्यादा सुंदर लगती है. To all our attendees, thank you for joining us and participating in this year's ceremony. We look forward to seeing you all at the KDP ceremony next year, hopefully in person. At the end, I would like to play a piece of music that inspired Ruby Dee's speech. বলো 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 সবে শত বিনা বেনু রবে ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে বলো 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 সবে শত বিনা বেনু রবে ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে ধর্মে মহান হবে কর্মে মহান হবে ধর্মে মহান হবে কর্মে মহান হবে নবদিন মনি দেবে আবার
পুরাতন এ পুরবে বলো 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 সবে শত বিনা বিনু রবে ভারত আমার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন রবে